ये बड़ी बात है, इसको समझने की बात है। तो हमने सोचा कि यदि हम कहते हैं तो लोग कहते हैं दकियानुसी, क्योंकि WHO के लोग मानते हैं कि WHO मेडिकल की साइंस की बड़ा तोप है, धमाका है। तो हमने कहा जरा देख भी लें तोप क्या कहता है। तो जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिसको ना प्रीनेटल तथा एंटेनेटल के रूप में ना, प्रीनेटल और जो एंटेनेटल का ये गाइडलाइन है, मैंने ये भी नेट से प्रिंट निकाला है, ये तुम भी देख सकते हो। करीबन 150 पन्नों का ये गाइडलाइन है। इसमें लगभग वो बातें हैं जो मैंने शास्त्र के आधार पर अभी आपको बताई है, सारी चीजें। यानी ये जाकर के जिनको लैटिन करके हाथ धोना नहीं आता, कागज से पूछते हैं ना अभी भी, वो पता है तुमको, तो वो लिख रहे हैं। वो बात हमारे लिए प्रामाणिक है। हमारे ऋषि लोग लिख रहे हैं जिन्होंने सारे जिंदगी तप पुरुषार्थ और साधना में बिता दिया, उसके ऊपर हमें शंका है। तो अब तो मानना पड़ेगा ना, जो मैंने पहले शास्त्रों को आधार दे करके बात कही, वह अधिकांशतः बात इसके अंदर लिखी हुई है। फिर हमने सोचा कि ठीक है, WHO का जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, जो आपका प्रीनेटल तथा जो है एंटीनेटल के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए, तो और भी तो कुछ काम किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यूरोपियन जर्नल है जो मेडिकल फार्माकोलॉजी, 2024 में अभी एक नया रिसर्च पब्लिश हुआ है, हाई इम्पैक्ट का रिसर्च जर्नल है। वो कहता है कि गर्भधान से पहले ही, जो मैंने बात कहा ना कि माँ यदि रोगी है, माँ में रोग है, तो रोगी बच्चा पैदा हो सकता है। वो कहते हैं कि यदि माँ के अंदर रोग है, बीमारी है, किसी तरह से शारीरिक विकृति है, तो व्यायाम आदि के द्वारा वो अपने आप को ठीक करती है, तो बच्चा स्वस्थ पैदा हो सकता है। यानी अपने को ठीक बिना किए यदि रोगिणी स्त्री यदि गर्भ धारण करती है, बच्चा रोगी पैदा होगा। यदि वो रोगग्रस्त भी है, तो यदि प्रयास से वो अपने रोगों को ठीक कर करके फिर संतति पैदा करती है, तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूरोपियन जो जर्नल है जो मेडिकल फार्माकोलॉजी का, वो कह रहा है इस बात को, और अभी पब्लिश हुआ, आप जाकर ढूंढ लेना। इतना ही नहीं, जो मैं बात कर रहा था, माँ का दैहिक और मानसिक चिंतन का, स्थिति का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जो मैं सुश्रुत की आपको उदाहरण दे रहा था, ये बात के लिए लिखा है कि यदि माँ शारीरिक रूप से उचित आहार लेती है, व्यायाम करती है, उसका आहारचर्या ठीक है, उसकी दिनचर्या ठीक है, वैचारिक स्थिति ठीक है, वह चिंतन मनन आध्यात्मिक, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि गर्भ के समय थोड़ा आध्यात्मिक विचार होनी चाहिए, माँ को तनाव मुक्त रहना चाहिए। तो तनाव युक्त होने से माँ के बच्चा भी तनाव युक्त होता है। इसीलिए गर्भस्थ माँ जितने अवसाद में बच्चे को, संतति को पैदा करती है, तो बाद में जाकर के जो बच्चा है वो अवसाद युक्त ही पैदा होगा और जीवन भर अवसाद करेगा। इसके लिए माँ को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। यह भी यूरोपियन जो जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के अंदर अभी 2024 में ही प्रकाशित हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के लोग जिन बातों को हमारे ऋषियों ने हमें हजारों वर्ष पहले बता दिया था, उन बातों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा के संवाहक हैं, जो परंपरा वैज्ञानिक और अत्यंत वर्तमान विज्ञान से भी ऊंचे विज्ञान को मानने वाले हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा पोषित और स्थापित है। ये हमारा सौभाग्य की बात है।